परमेश्वर कई बार उन समस्याओं को, उन तकलीफों को एक ऐसा जरिया बना लेता है कि हम और अधिक परमेश्वर करीब आ जाएं। परमेश्वर दूरी नहीं आपसे देख सकता अपने जीवन में। अगर हम पहले चंगे हो गए होते, पहले हमने छुटकारा प्राप्त कर लिया हो, तो शायद हम खुदा के करीब इतना कभी ना आए होते। चर्च में आना कुछ पाना ही नहीं है। अगर कुछ पाना है तो जानते हैं आप क्या है? अभिषेक, सामर्थ, पवित्र आत्मा का मसा, विजडम, पावर, उसे प्राप्त करना। और जब वह हमारे जीवन में होगी, बाकी सब चीजें हमारे साथ हैं। जो हमारी जरूरतें हैं उनके लिए कभी मत कहें कि हमारी जरूरतों को परमेश्वर रख छोड़ेगा। नो, वह हर एक चीज जो आपकी है, जो आपकी जरूरत है, वह आपसे दे देगा। उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज होती, चंगाई, छुटकारा, तकलीफों से आजादी, बीमारियों से आजादी और बहुत सारी दुनियावी बरकतें, पैसा, नाम, बहुत सारी चीजें। और जो परमेश्वर ने उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रखा है उसे वह छोड़ जाते हैं, लेकिन उसे मांग लेते हैं कि नहीं नहीं प्रभु मुझे ये चाहिए। हमारी जरूरतें हैं, यस हम जानते हैं। चर्च में सिर्फ जरूरतें मांगने ना आया करें। समझ रहे ना आप? चर्च में सिर्फ जरूरतें मांगने मत आया करें कि प्रभु मुझे ये चाहिए। प्रभु से कहीं ये हमारी जरूरतें सब आपको पता है, इन सबको तो बाद में, पहले मुझे अभिषेक दो, पहले मुझे सामर्थ दो कि मैं आपके साथ चल पाऊं। परमेश्वर पहले मुझे अपनी आत्मा से भरपूर करो ताकि मैं आपकी इच्छा के मुताबिक और अधिक जी पाऊं। प्रभु मुझे एक प्रार्थना से भरा हुआ ऐसा जीवन दो कि मैं हर रोज आपसे बात कर पाऊं। हर रोज जैसे आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, इसलिए मुझे एक ऐसा प्रार्थना से भरा हुआ जीवन दे कि मैं हर रोज तेरे साथ बात कर पाऊं। परमेश्वर से कहें प्रभु दुनियावी बरकतें हैं, उन सबको मैं साइड में करता हूं, उन सब बीमारियों को मैं भी साइड करता हूं। मैं अभी आपसे मिलने आया हूं, उसके बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, चाहे बीमारी, चाहे तकलीफ, चाहे समस्या, चाहे परेशानी, एवरीथिंग, कुछ भी है, सब चीजों को मैं साइड रखा हूं। मुझे सिर्फ अभी आप चाहिए और आपका अभिषेक चाहिए, आपका मसा चाहिए। बाकी जितनी जरूरतें हैं उन सब के लिए बाद में देख लेंगे। समझ रहे? वो सब चीजें परमेश्वर ने रखी है। सोचो आपके ऊपर एक अभिषेक होगा, सपोज दैट परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर है, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर है, खुदा के आत्मा में आप चल रहे हैं। जहां पर आप जाएंगे हर एक बंद दरवाजा खुलता जाएगा, हर एक बंधन टूटता जाएगा। सोचो वो सब बरकतें जो आपको लगती है रुकी हुई हैं, सब आपके ऊपर होंगी। परमेश्वर चाहता है कि आप पहले परमेश्वर की उसकी सामर्थ को, उसके अभिषेक को, उसके मसा को खोजे, उसे ढूंढे, बजाय इसके कि आप तमाम प्रकार की दुनियावी बातों को ढूंढे, बजाय इसके कि आप चर्च में यह ढूंढे कि आकर परमेश्वर आपको छुटकारा दे दे, चंगाई दे दे। ये सब चीजें हैं, पर इन सब चीजों को साइड में रख दिया करें। आप आए सबसे पहले प्रभु से कहें प्रभु मैं आपके अभिषेक को चाहता हूं, आपके मसा को चाहता हूं, आपकी बुद्धि, आपकी समझ और आपके ज्ञान को चाहता हूं। मैं आपके वचन के प्रकाशन को चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप आए और मुझसे बात करें। आप क्या चाहते हैं कि मैं करूं और मुझे आगे और लीड करें कि मैं जो चाहते हैं आप मैं करूं। समझ रहे हैं आप? चर्च जाने का मकसद हमारा यह होना चाहिए। तो भाई क्या हम जो हमारी जरूरतें उनके लिए ना जाए? नो, आप आ सकते हैं, पर उन सबको साइड में रखना है। फोकस आपका मेन कहां होना चाहिए? प्रभु के साथ संगति करने का, प्रभु के साथ चलने का। मेन फोकस आपका यह होना चाहिए। फोकस समझ रहे? ध्यान, आपका केंद्र बिंदु जो होना चाहिए वह यही होना चाहिए। परमेश्वर के साथ चलने के लिए और अधिक बढ़ना और अधिक उसे पहचानना। पौलुस इतने समय तक उसकी सेवकाई करता रहा, इतना अभिषेक उसके ऊपर था, इतनी अनॉइंटिंग थी और इतना अधिक उसके पास प्रकाशन थे, फिर भी वह पता क्या कहता है? मैं और अधिक मसीह को पहचानना चाहता हूं, और अधिक मैं मसीह को पहचानना चाहता हूं। मसीह की पहचान एक दिन में पूरी नहीं हो पाती। समझो, हर रोज हमें उसे और अधिक पहचानना है, और अधिक उसे पहचानना है। लेकिन अगर हम उसे पहचानना चाहते हैं तो हमें उसके पास जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अगर हमें उसे पहचानना है और अधिक गहराई से, तो हमें उसे और अधिक उसके पास जाना पड़ेगा ताकि हम उसे और अधिक पहचान पाए। लेकिन अगर हम इन सब दुनियावी बरकतों में, चंगाइयों में और तमाम प्रकार की तकलीफों में ही अगर हम पढ़कर और उन सब छुटकारा पाकर हम थोड़ा पीछे हट जाएंगे, तो फिर परमेश्वर को हम कैसे पहचान पाएंगे? और कई बार मैं सच कहता हूं, परमेश्वर उन चीजों को जरिया बना देता है जिनकी वजह से कई बीमारी ऐसी हो जाती हैं, कुछ तकलीफें ऐसी, कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, जिनको वह जरिया बना देता है ताकि एक व्यक्ति परमेश्वर करीब आ जाए। समझ रहे हैं आप? अब इस बात को बहुत ध्यान से समझें। परमेश्वर कई बार उन बीमारियों को, उन समस्याओं को हमारे लिए, हमारे जीवन में एक जरिया बना देता है कि परमेश्वर करीब और अधिक पहुंच जाए। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे अधिक अपने जीवन में परमेश्वर के करीब कब थे, तो आप कह सकते हैं, और मैं जानता हूं आप बता पाएंगे कि मैं तब था जब मैं तकलीफों में था, कुछ समस्याओं में पड़ा था, तब मैं बहुत अधिक खुदा करीब था। लेकिन जब मैं वहां से निकल आया, उसके बाद मैं खुदा से थोड़ा दूर हो गया। अगर आपका नहीं है ये अनुभव, तो मेरा ये रहा है।
हमारे लिए खतरा तब नहीं होता, सभी प्लीज सामने ध्यान दे, प्लीज कोई भी इधर उधर ध्यान ना दे। हमारे लिए खतरा तब नहीं होता जब हम समस्याओं में, तकलीफों में घिरे हुए होते हैं और हमें लगता है बहुत सारी बातों को फेस करें, तब हमारे लिए खतरा नहीं है। हमारे लिए खतरा तब होता है जब उन सब जगहों से निकल आए, तब क्या हम परमेश्वर को याद रख रहे हैं? दैट्स अमेजिंग। परमेश्वर मिस्र से इजरायलियों को निकाल कर लाया कनान देश में पहुंचाने के लिए। परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लाया कनान में पहुंचाने के लिए। परमेश्वर ने पहले इसके कि उन्हें कनान में प्रवेश करा दिया, उन्हें पहले जांचा, उन्हें परखा कि क्या ये उस देश में जहां पर ये जा रहे हैं, क्या ये वहां पर मेरा आदर करेंगे, ये मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने वहां पर भेदिए भेजे पहले कि जाओ और उस देश का हाल लो और जानो कि वह देश कैसा है। वहां पर भेदिए गए, उन्होंने देखा। और इस टॉपिक पर मैं किसी दिन बात करूंगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा। तो जब वहां उस देश में गए, उन्होंने भेद लिया उस देश का भेद लेकर आए। उसमें 2 लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुकरण करने वाले थे। 12 लोग गए थे, 10 लोग उसमें वैसे थे। 10 लोग पूरी तरह से परमेश्वर से दूर थे। उनको वह देश चाहिए था, परमेश्वर नहीं चाहिए था। समझ रहे? उनको वह देश चाहिए था, परमेश्वर नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास अब भी परमेश्वर में नहीं था। 10 लोगों ने वहां के लोगों के सामर्थ्य को देखा, वहां के कितने लोग बलवान हैं, उनकी ताकत को देखा। अरे हम उनके आगे तो कुछ भी नहीं है। बजाय इसके कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखते, वो अपनी ताकत पर देख रहे थे। अरे हम तो उनके आगे टिड्डियों के समान छोटे छोटे हैं, अरे वो हमें पीस डालेंगे। समझ रहे? उनका भरोसा उस देश में था कि मैं वहां रहूंगा, हम चले जाएंगे। लेकिन उससे बढ़कर उनके लिए चाहिए था वो परमेश्वर पर भरोसा रखते। उनका भरोसा, उनका विश्वास परमेश्वर में नहीं था। और परमेश्वर ने देख रहा था कि जिस देश में मैं इन्हें भेज रहा हूं, आज अगर ये चले गए उस देश में, कल ये मेरा वहां आदर करेंगे। और वही पाया परमेश्वर ने, उन्होंने विश्वास किया ही नहीं। और उसके बाद आपको पता है कितने सारे लोग वहां पर उसी वजह से 2 साल में मिस्र से लेकर कनान की सीमा तक पहुंच आए थे। वो 2 साल में 38 साल तक उनको जंगल में भटकना पड़ा। टोटल 40 साल हो गए उनके, सिर्फ 2 साल में पहुंच गए थे वहां। लेकिन उनको 38 साल भटकना पड़ा। क्या कारण था? केवल एक कारण, विश्वास नहीं किया उन्होंने। समझ रहे आप? परमेश्वर कई बार उन समस्याओं को, उन तकलीफों को एक ऐसा जरिया बना लेता है कि हम और अधिक परमेश्वर करीब आ जाएं। परमेश्वर दूरी नहीं आपसे देख सकता अपने जीवन में। वो बरकतें थोड़ी देर तक रोके रहेगा। अब हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में है वो। समझ रहे ना? अगर हम पहले चंगे हो गए होते, पहले हमने छुटकारा प्राप्त कर लिया हो, तो शायद हम खुदा के करीब इतना कभी ना आए होते। राइट? सही कर रहा हूं ना मैं? अगर हमने पहले से छुटकारा पा लिया होता, हमने पहले चंगाई पा ली होती, शायद हम खुदा करीब इतना कभी ना आते और इतना अधिक गहराई से कभी हम खुदा के लिए ना जीते। राइट? खुदा ने कैसे उन कमियों को, उन कमजोरियों को एक जरिया बना लिया कि हम उसमें और भी बढ़ जाएं। हालेलुया। कि हम और अधिक उसके करीब चले जाएं। चर्च में आना कुछ पाना ही नहीं है। अगर कुछ पाना है तो जानते हैं आप क्या है? अभिषेक, सामर्थ, पवित्र आत्मा का मसा, विजडम, पावर जो परमेश्वर की है, उसे प्राप्त करना। और जब वह हमारे जीवन में होगी, बाकी सब चीजें हमारे साथ हैं। जो हमारी जरूरतें हैं उनके लिए कभी मत कहें कि हमारी जरूरतों को परमेश्वर रख छोड़ेगा। नो, वह हर एक चीज जो आपकी है, जो आपकी जरूरत है, वह आपसे दे देगा। राजा दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। इस बाइबल के अनुसार मुझे कुछ घटी ना होगी। पर जब आप NLT में पढ़ते हैं, लिविंग बाइबल में, तो वहां पर पता क्या लिखा गया है? वहां पर लिखा गया है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं है। इट मींस मेरे पास सब कुछ है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं है। इसे याद रखना, होगी नहीं, है नहीं। सो आप उन चीजों पर फोकस करें जिन पर परमेश्वर चाहता है, ना कि आप अपना फोकस परमेश्वर को दें। समझ रहे? आप अपना फोकस परमेश्वर को ना दें, परमेश्वर का फोकस लें और उस पर फोकस करें। अपना ध्यान उन वस्तुओं पर ना लगाएं जिन पर परमेश्वर नहीं चाहता है, बल्कि अपना ध्यान उन वस्तुओं पर लगाओ जिन पर परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। समझ रहे? पहले उन चीजों पर बढ़ो, बाकी सब चीजों को आप समझो कि बस आपकी है। समझ रहे हैं आप? आपको घर चाहिए, दे देगा। वैवाहिक छुटकारा चाहिए, दे देगा। तकलीफों से आजादी चाहिए, दे देगा। कुछ भी जो आप करना चाहते हो अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलने के लिए, उस जो आपकी योजना, जो आपकी जरूरत के अनुसार है, वो आपको दे देगा। समझ रहे हैं आप? पर इन सब से बढ़कर आपको उसके पीछे चलना है। ठीक है?